देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर दिल्ली से है। जहांगीरपुरी में 2022 को हनुमान जयंती के ऊपर पथराव होने से अब तक जहांगीरपुरी में किसी भी हिंदू संगठन को हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिली। इसी को लेकर हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई, जिसमें हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालने की अनुमति मांगी। लेकिन अनुमति मिलने के बाद भी जो यात्रा का मार्ग दिया गया है, उसके विरोध में अपनी शोभा यात्रा नहीं निकालने का फैसला लिया गया। क्या कारण है, इन सवालों को लेकर नेशनल इंडिया न्यूज के संवाददाता ललित लोधवाल ने अरविंद मिश्रा से खास बातचीत की। 2022 में हनुमान जयंती के दिन हुए पथराव के बाद से अब तक जहांगीरपुरी इलाके के अंदर दिल्ली पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिए शोभा यात्रा निकालने के लिए। लेकिन हिंदू वाहिनी संगठन के जो अध्यक्ष हैं अरविंद मिश्रा, ये बाकायदा कोर्ट गए और कोर्ट से जब इनको परमिशन मिली, लेकिन उसके बाद भी आज ये कार्यक्रम करने को राजी नहीं है। क्या कारण है? ऐसा है, पुलिस ने पिछले 3 सालों में जहांगीरपुरी में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन को अनुमति नहीं दी है। ये सीधे सीधे हिंदुओं के जो मौलिक अधिकार हैं, डल्टी प्रोटेक्टेड है, जो संविधान ने दिए हैं, उन अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। जबकि उसी पॉइंट से मुहर्रम के जुलूस 2023 और 2024 में निकले हैं, लेकिन हिंदुओं के हनुमान जयंती की यात्रा को पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दी है। इसके साथ साथ उसी इलाके में जो उस पूरे दंगे का की एक्यूज्ड था, जिसके ऊपर एनएसए लगा था, उस व्यक्ति के वहाँ पर चोर बाजार लगता है। यानी पुलिस ने ये सिद्ध कर दिया कि ये पूरी जहांगीरपुरी अंसार के रहमो करम पर, अंसार की कृपा पर चलती है, ना कि लॉ एंड विधि का कोई शासन यहाँ पर नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है यहाँ पर। यहाँ अंसार का लॉ चलता है। आपको परमिशन मिली तो आप नहीं निकाल रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक की आपको परमिशन मिली थी और जो अब आप नहीं निकाल रहे हैं उसकी? हमारा धार्मिक कार्यक्रम था, एक मंदिर से यात्रा शुरू करनी थी पूजा करने के बाद, और दूसरे मंदिर पर सुंदरकांड पाठ और उसके बाद भंडारे के साथ वो कार्यक्रम समाप्त होना था। लेकिन पुलिस ने इसे एक राजनीतिक रंग दे करके और हमें कार्यक्रम स्थल से 1-1.5 किलोमीटर दूर, जहां कोई मंदिर नहीं है, जहां एक दिल्ली पुलिस का इलीगल पुलिस बूथ है, वहां से और थाने तक मुजरा करने के लिए बोला गया है। यानी मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दिल्ली का इलाका है, जैसे कांग्रेस और मुलायम के शासन में संभल के इलाके में जैसे पुलिस ने सब प्रकार के हिंदुओं के अधिकार पर रोक लगा दिया था, आज जहांगीरपुरी को भी दिल्ली की डबल इंजन की सरकार संभल के रूप में परिवर्तित कर रही है और हिंदू इसके लिए प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा। हिंदुओं के सारे फंडामेंटल राइट पुलिस ने कुचल कर रख दिए हैं। कल हनुमान जयंती है, अब कल आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि परमिशन आपको मिली है, लेकिन जगह आपकी जो बता रहे हैं वो सही नहीं मिली है, तो कल क्या करेंगे आप लोग? नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि पुलिस हमें पहले ही हाउस अरेस्ट ले लेती है। घर के बाहर पुलिस इतनी भारी मात्रा में खड़ी हो जाती है, घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है। तो यही काम मुझे अंदेशा है कल भी होगा। तो पुलिस हमें किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का भी उपयोग नहीं करने दे रही है। और मेरा आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से जहांगीरपुरी के हिंदुओं से निवेदन है कि वो इसका खुला विरोध करें, अंसार की गुंडागर्दी का विरोध करें, और पुलिस के इस प्रकार जो उसके कहने पर या उसके दबाव में पुलिस जो काम कर रही है, इसका विरोध करे हिंदू समाज। लगता था कि जब दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार आ गई है, मुख्यमंत्री भाजपा के हो गए, तो क्या लगता था कि अब परमिशन मिलेगी? देखिए, बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगता तो था कि भाई दिल्ली में केजरीवाल की सरकार चली गई और अब भाजपा की सरकार आई है, तो भाजपा की सरकार हमारे को शायद परमिशन दे देगी। लेकिन जो सच्चाई है वो आप सबके सामने है कि हिंदुओं के वोटरों का, क्योंकि इस दंगे के बाद जो एक बड़ा सिनेरियो चेंज हुआ कि दिल्ली के तीनों, जो जहांगीरपुरी के तीनों विधायक थे, वो आम आदमी पार्टी के थे। लेकिन इस दंगे के बाद 2 बड़ी बातें हुई। भाजपा को 2 सीटें मिल गई, अंसार को व्यापार मिल गया और हिंदुओं को बाबा जी का ठुल्लू मिल गया। देखिए, ये थे अरविंद मिश्रा जी, जिनका कहना यही है कि बेशक सरकार बदल गई, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी जो हिंदुओं के लिए नीति थी वो नहीं बदली है। क्योंकि जो परमिशन मिली है वो परमिशन सिर्फ प्रयास से लेकर थाने तक की थी, जबकि इनकी जो मांग है, इनका जो 1.5 से 2 किलोमीटर का जो दायरा था, वो परमिशन जो इनको चाहिए थी वो नहीं मिली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले समय में
इस जहांगीरपुरी के अंदर जो हिंदूवादी संगठन है वो क्या इस प्रकार के ही शोभा यात्रा कभी निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।